वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईटीआई एडमिशन्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के बाद आईटीआई की एग्जामिनेशन देना पसंद करता है, आईटीआई के कोर्सेज में एनरोल करना पसंद करते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय द्वारा, जहाँ पर वेबसाइट आपको मेंशन की है। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसी वेबसाइट की मदद से अपना ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हम बेसिक डिटेल की बात कर देते हैं। यहाँ पर बेसिक डिटेल के लिए क्या कहा गया है कि ये सारी चीज़ें, सबसे पहले कहा गया है कि जितने भी राज्य के अंदर यानी महाराष्ट्र राज्य में जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के दरमियान, ठीक है, आप जाकर वहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। अगर आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस रिक्वायर्ड है तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दी जा सकती है। उसके लिए आपको कुछ यहाँ पर कुछ और डिटेल्स को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ठीक है, जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन तरीके से ही होगा। और आपको अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, एडमिशन लेना है, तो आपको http://admission.dvet.gov.in पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो 1 अगस्त से सुबह 11 बजे से ये पोर्टल आपके लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स होगी वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आपने 2016 और उसके बाद के आप स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ सीट नंबर एंट्रोल करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2016 के पहले के स्टूडेंट हो तो आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी कॉन्टैक्ट होगा, जो भी ओटीपी होगा, उसी मोबाइल नंबर से आपको दिया जाएगा। और इट इज़ एडवाइजेबल कि आपके पास 2 मोबाइल नंबर हो तो ज़्यादा है, क्योंकि एक तो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। जैसे उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन अगर जैसे ही आपने उसका एप्लीकेशन किया तो जो आपका एडमिशन अकाउंट बनेगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वही आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट में वापस से लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स को फिल करनी है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना है और आपको कंफर्म कर देना है। पेमेंट के चार्जेस क्या होंगे? पेमेंट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट जाते हो तो 150 रुपीज़ आपके चार्जेस है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 100 रुपीज़ चार्जेस है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट हो तो 300 रुपीज़, और अगर आप इंडिया के बाहर यानी एनआरआई कैंडिडेट हो तो 500 रुपीज़ आपके मिनिमम चार्जेस होंगे। उसके बाद अगर आपने फॉर्म में अमाउंट वगैरह भरने के बाद, सारी डिटेल्स भरने के बाद, आप उस फॉर्म को किसी भी तरीके से एडिट नहीं कर सकते, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते, अल्टरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि पेमेंट करने से पहले, फॉर्म लॉक करने से पहले आप सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र, जो भी शुल्क है, वो सारी चीज़ें आपको भरना है। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड की मदद से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, वो भी समय समय आने पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो डिटेल शेड्यूल क्या होगी, तो सबसे पहला शेड्यूल आपको दिखता है कि आप कब ऑनलाइन एप्लीकेशन कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो तारीख है वो 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है। ये 11 बजे शुरू हो जाएगा और 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का काम होगा। उसके बाद इन सारी चीज़ों को, यानी आपको वेरिफिकेशन का जो पार्ट होगा, जो रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड से आपको जो लॉगिन करने का काम होगा, यानी पहला दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप उसको लॉगिन कब कर सकते हैं, 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, समय आपका सेम माना जाएगा। फिर तीसरी आपकी इम्पॉर्टेंट रहेगी कि आपका जो नाम है, वो जो लिस्ट होती है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा उनकी एक लिस्ट निकलती है, वो आपको एसएमएस द्वारा बता दिया जाएगा, वो भी कब, 16 अगस्त के दिन। उसके बाद 4th स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, लॉगिन आईडी, आपको हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर में अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या आपको किसी भी तरीके की लॉगिन आईडी से क्रिएटेड कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपको चेंजेस कराना है
तो आपको वो पर्टिकुलर टाइम में करने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके बाद यानी 16 तारीख और 17 तारीख को आप चेंजेस करा सकते हो, मॉडिफिकेशन करा सकते हो, लेकिन 17 तारीख के बाद किसी भी तरीके का चेंजेस पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद आपको जो लास्ट फाइनल लिस्ट जो निकलेगी वो 18 अगस्त को निकलेगी शाम 5 बजे तक। उसके बाद पहली यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो होगी वो कब निकलेगी, तो आपका जो भी सेंटर होगा, आपका जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा वो आपको एसएमएस से मिल जाएगा। 20 अगस्त को आपको 5 बजे के बाद मिल जाएगा। अब आपको 20 अगस्त के बाद उसके बाद आपको अपनी जो भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी वो आपको कॉलेज में या गाइडेंस सेंटर पर जाकर फिजिकली तौर पर जाकर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा, और आपको जितनी भी कार्यवाही वो आपको प्रत्यक्ष रूप से जाकर करना होगा। उसकी जो डेट है वो 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड है वो सेम, यानी सेकेंड राउंड के लिए अगर आप कॉलेज के प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई ऑप्शंस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एक हफ्ते का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे राउंड की जो लिस्ट होगी वो 30 अगस्त को शाम 5 बजे मिलेगी, और दूसरे राउंड का जो रिज़ल्ट होगा, जो मेरिट लिस्ट है उसकी जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो 31 से लेकर 3 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर इसी तरीके से तीसरी मेरिट लिस्ट में भी अगर आपको मॉडिफिकेशन प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं तो आप 3 सितंबर और 4 सितंबर को कर सकते हैं दिए हुए समय पर। उसके बाद आपको उसकी जो लिस्ट है वो कब अनाउंस होगी, वो 7 सितंबर को शाम 5 बजे अनाउंस होगी, आपको एसएमएस द्वारा पता चल जाएगा। उसी तरीके से उसमें भी आपको वेरिफिकेशन वगैरह सब कराना पड़ेगा, खुद जाकर प्रत्यक्ष रूप से आपको जाकर फिजिकली जाकर सारी वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा 8 तारीख से लेकर 11 सितंबर तक। फिर उसके बाद फोर्थ राउंड इसी तरीके से 8 से लेकर 12 तारीख तक आप वेरिफिकेशन ऑनलाइन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। चौथी जो मेरिट लिस्ट है वो 15 तारीख को आएगी, और उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक किया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ये सारी प्रोसेस से बच जाता है या नहीं कर पाता है, किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता, तो उसे एक आखिरी मौका दिया जाएगा। उसकी शेड्यूल भी आगे इस तरीके से दी गई है, 1 सितंबर से 19 सितंबर तक का मौका उसे दिया जा सकता है, लेकिन उसे गाइडेंस सेंटर पर जाकर काउंसलिंग और उससे कंसल्टेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आगे के टाइम पर लेकर आता रहूँगा। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आती है तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।